साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं और वो है एक लोन डिफॉल्टर का दर्द, असली दर्द। आखिर क्या वो वजह है कि एक व्यक्ति जब लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो वह अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों तक को नहीं बता सकता है, जबकि उनकी जरूरतें उस व्यक्ति ने पूरी की है। साथियों, एक लोन डिफॉल्टर का दर्द समझने के लिए खुद को लोन डिफॉल्टर बनना पड़ता है या फिर एक लोन डिफॉल्टर का दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जो लोन डिफॉल्ट का कभी शिकार रहा हो या वर्तमान में उन हालातों को फेस कर रहा हो। साथियों आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा, और इस मुद्दे पर वीडियो इसीलिए क्योंकि होता क्या है, जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं 25 लाख के कर्जे में धंस गया, मैं 50 लाख का 1 करोड़ 2 करोड़ के लोन में धंस गया, और जब ये पूछा जाता है ना तुम इस लोन में दलदल में, तुम इस लोन के दलदल में फंसे कैसे, तो वो बता भी नहीं सकता है। ये हालात हो जाते हैं। इसीलिए आज मैं ये कहना चाहूंगा कि यह वीडियो यदि आप देख रहे हैं और यदि आप अपने परिवार को, अपने मित्र को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को यदि नहीं बता पा रहे हैं कि मैं बुरी तरह मल्टीपल लोन के दलदल में धंस गया हूं, तो इस वीडियो का लिंक आप उनको शेयर कर दीजिए। वादा करता हूं मैं आपसे कि वो आपको एक शब्द नहीं कहेंगे। साथियों, अगर ये वीडियो आपने अपने परिवार को शेयर किया है तो आपके परिवार वाले भी सुने कि आप पर क्या गुजर रही है। एक अच्छा दौर आएगा, एक अच्छा वक्त आएगा, अच्छी उम्मीदों के साथ आपने अपने घर की जरूरतों के लिए या अपने बिजनेस के लिए कोई लोन लिया। हालात बुरे रहे, चाहे वो कोविड का दौर रहा, नोटबंदी का दौर रहा, या आपका व्यवसाय मंदी में चला गया, 1-2 लोन की ईएमआई आपकी डिफॉल्ट हुई और उन 1-2 लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट होने से रोकने के लिए आपने अपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया। क्रेडिट कार्ड का यूज करके आपने ईएमआई तो भर दी, लेकिन क्रेडिट कार्ड की जब आउटस्टैंडिंग आपको पे करनी थी उस समय उसको पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। आपने मिनिमम ड्यू पे किया और मिनिमम ड्यू होता है 5%, और फिर दौर पर दौर चलता रहा और आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के दर्द में धंस गए। एक व्यक्ति जो मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के दलदल में धंसता है ना, वो कभी भी अपने परिवार वालों को बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता मालूम है? क्योंकि वह अपने परिवार को तनाव नहीं देना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि उसके परिवार वाले उसके बारे में कुछ गलत सोचे, या उसके परिवार वाले ये सोचे कि अब ये लोन के दलदल में धंस गया है तो कोई गलत कदम उठा लेगा। लेकिन कहते हैं कि किसी व्यक्ति के चेहरे से आप उसकी संपूर्ण प्रक्रिया जान सकते हो। कल गुजरात से नीलेश जी करके व्यक्ति हमारे पास आए थे, चेहरे पे तनावों का ढेर था। मैंने उनके चेहरे को देखते ही ये कहा कि शायद आप बुरी तरह इतना धंस चुके हो कि आप किसी को अपनी तकलीफ बता नहीं रहे हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब इस गेट से बाहर निकलो ना तो सारे तनाव इस दहलीज पे छोड़ के जाना हमारे, क्योंकि अब वक्त का पहिया घूम चुका है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, एक व्यक्ति जब कोई पहला लोन लेता है, वह पहला लोन उसका क्रेडिट कार्ड हो सकता है, उसका पर्सनल लोन हो सकता है, उसका बिजनेस लोन हो सकता है, उसका होम लोन हो सकता है, उसका व्हीकल लोन हो सकता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण कभी मंदी आ गई, कभी घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई और वो ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाया, और केवल उस ईएमआई को चुकाने के लिए वह दोस्तों से पैसा उधार लेता है, मित्र रिश्तेदारों से पैसा उधार लेता है, और उनको चुकाने के लिए फिर लोन पर लोन और लोन पर लोन लेता जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति पर यदि 50 लाख का लोन है ना, और आप पूछोगे कि 50 लाख का लोन हुआ कैसे, तो आपको आश्चर्य होगा कि उसमें 25 लाख रुपए का लोन उसने केवल और केवल चुकाने के लिए लिया है। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, आपने भी देखा होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि
हर इंसान ये सोचता है कि महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मैं किसी तरह एडजस्ट करता हूं, कल मेरा वक्त अच्छा आएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम कोई टाटा, अंबानी या बिरला नहीं है कि हम कोई आईपीओ निकाल देंगे और पब्लिक फंड इकट्ठा हो जाएगा। हमारी आय का दायरा सीमित है और उस सीमित दायरे के अंदर हमारी जो ईएमआई की कैलकुलेशन है वो भी सीमित है। लेकिन उस कैलकुलेशन को हम धीरे धीरे बढ़ाते गए और एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी आमदनी से, हमारी इनकम से कभी 1.5 गुना, कभी 2 गुना, कभी 4 गुना तक हो जाता है। और हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि मेरा सिविल स्कोर खराब ना हो। इस चक्कर में हम लोन पे लोन लेते रहते हैं और लोन चुकाते रहते हैं। ये हमारी सबसे पहली गलती है। सिविल स्कोर जिंदगी से बढ़कर नहीं है, ये भी बात आपको माननी चाहिए। दूसरा, हम डरते हैं कानूनी कार्रवाइयों से। हमें फिल्मों के सीन याद आ जाते हैं, हमें राजेश खन्ना और गोविंदा की मूवी याद आ जाती है जिसमें उसके कार की चाबी चली जाती है, उसका घर नीलाम हो जाता है। हमें अमिताभ बच्चन याद आ जाते हैं जिनके घर की कुर्की और नीलामी फिल्मों के अंदर की बात कर रहा हूं वो है। हमें धड़कन फिल्म के अक्षय कुमार और जो एक्ट्रेस थी उसका नाम तो आप बता देंगे शायद कमेंट्स के अंदर, उसका नाम आप बता देंगे कि जब उनके घर में जब नीलामी की प्रक्रिया होती है, दोनों तस्वीर लेके बाहर निकलते हैं, हमें ऐसे दृश्य याद आने लग जाते हैं और हम बड़े भयावह और चिंतित हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कल होना है वो आज हो जाए, हम इतने न उलझे कि हम कभी निकल ही नहीं पाए। इसीलिए यदि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए हो तो मैं आपको कह रहा हूं तनावों से मुक्ति पा लीजिए, तनावों से मुक्ति पा लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमसे जुड़े, मैं ये नहीं कहता हूं कि डिस्प्ले पे जो नंबर लिखा है उस पर लीगल सपोर्ट लिख के आप मैसेज कीजिए। हमारे इतने वीडियो हैं, इतने वीडियो, यदि हर वीडियो को आप देख लेंगे ना तो लोन डिफॉल्ट के मैटर से आप आसानी से बाहर निकल जाओगे। हमें डर लगता है समाज का, घर परिवार का, कि हमारा घर परिवार क्या कहेगा, हमारा समाज क्या कहेगा। तो ये बात भूल जाते हैं आप, ये बात भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति में एक बात कही जाती है कि इंसान अच्छा था, इंसान अच्छा था। ये सुनने के लिए 4 कंधों पे शमशान घाट की यात्रा करनी पड़ती है। ये चीज आप याद रखिए। और अच्छा तो दुनिया में कोई नहीं है, कोई किसी को अच्छा नहीं कहता है। आपका समाज यदि इस बुरे वक्त में आपके साथ नहीं आ रहा है तो समाज और परिवार को छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उनकी। हमें डर लगता है रिकवरी एजेंट का। अरे क्यों डरे हम उनसे जो किसी कंपनी के नौकर है। हमारी ईएमआई जितनी थी ना उससे आधी तो उनकी सैलरी नहीं है। और हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम अपने अधिकार नहीं जानते हैं। हम रिकवरी एजेंट के अधिकार नहीं जानते कि वो क्या कर सकता है। और ऐसी कई चर्चाएं हमने टी टाइम गपशप में की हुई है। और यहां तक कि डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट जो हमारा यूट्यूब चैनल है आपका सारथी, वहां पे धड़ल्ले से इनकी धज्जियां उड़ाई गई है। तो रिकवरी एजेंट से कभी हमको डरना नहीं है। कानूनी कार्रवाई में हम क्या सोचते हैं, हमको हथकड़ी लग जाएगी। एक बात बता दूं मैं, ये आपने फिल्मों में देखा होगा, मेरे थंबनेल में देख लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हथकड़ियां भी केवल और केवल हार्डकोर अपराधियों के लिए होती है और उनके लिए भी न्यायालय की परमिशन होती है, तब जाके हथकड़ियां लगती है। आप फिल्मों में मत देखो, यू आर अंडर अरेस्ट। मत देखिए, मत देखिए, दिमाग से बात को निकाल दीजिए। मैं खुला कहता हूं, फिल्मों के अलावा आपने हथकड़ियां देखी का है? आप तो देखते होंगे फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर हथकड़ी लेके जाके अरेस्ट कर देता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये हथकड़ी का दिमाग से निकाल दीजिए। जेल, अरे आपके लिए जगह ही नहीं है जेल में। इतनी जेलें भरी हुई है। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार है तो इसका मतलब ये नहीं है उसको जेल भेज दिया जाता है। ये दिमाग से अपना तनाव निकाल दीजिए, क्योंकि यदि आपके खिलाफ कोई कानूनी केस हुआ है तो आपके अपने बचाव के अधिकार भी सुरक्षित है। आपको लगता है घर का सामान, घर जब्त हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, तो ये केवल और केवल महज एक डर है और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करें।
उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसका समाधान क्या है। यदि हम किसी विशिष्ट परिस्थिति और आर्थिक हालातों से लोन डिफॉल्ट के शिकार हो जाए तो उसका समाधान क्या है। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर अपने परिवार को खुल के बता दीजिए या इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए और कहिए कि मैं लोन डिफॉल्ट का शिकार हो चुका हूं, मैं मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में धंस चुका हूं। इस वीडियो को सुने, वो सब कुछ समझ जाएंगे। तो इसमें पहली चीज है, परिवार को विश्वास में लीजिए, यकीन मान के चलना, यकीन मान के चलना। आपने ऐतराज मूवी देखी होगी। ऐतराज मूवी में करीना कपूर ने अक्षय कुमार को बचाने के लिए वकील का किरदार निभाया था और वकील के किरदार में जब वह केस को जीतती है तो परेश रावल जो कि अपोजिट लॉयर होता है वो कहता है कि मालूम है तुमको ये केस तुम क्यों जीती, क्योंकि ये केस स्वयं पत्नी के रूप में खुद दुर्गा लड़ रही थी और जब स्वयं माता दुर्गा किसी का बचाव करने आ जाए तो किसकी मजाल है कोई किसी को हरा पाएगा। इसीलिए कहना चाहता हूं कि आपके परिवार में आपकी माता, आपके पिता, आपकी पत्नी, इनको भेज दीजिए ये वीडियो और कहिए मैं फंस चुका हूं, अब मुझे इससे निकलना है। और अगर कोई माता, पिता, पत्नी, भाई, बहन को किसी ने वीडियो भेजा है तो मैं उनको बता दूं जिसने ये वीडियो भेजा है वो 9 माह में इस लोन के दलदल से बाहर निकलेगा यदि आप उनको सहयोग करते हैं। आप यदि उनको भरोसा दिलाते हैं तो लड़, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तुझे तकलीफ नहीं होने दूंगा। एक पत्नी जब कहती है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, आप लड़ो, तनाव मत लो, तो परिवार को विश्वास में लेना जरूरी है। और दूसरी बात, हमने एक चीज अक्सर देखी है कि रिकवरी एजेंट घर जाते हैं, घर जाके माता, पिता, पत्नी, बहन और भाई को परेशान करते हैं रिकवरी एजेंट। मैं आज इस मंच के माध्यम से एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक प्लेटफॉर्म से खुली बात कहता हूं, अपने घर के दरवाजे के पीछे पड़ा झाड़ू निकालिए। यदि कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आकर इलीगल रिकवरी एक्ट करता है ना, ऊंची आवाज में बात करता है, तो निकालिए झाड़ू और पूछे तेरे कंपनी के डॉक्यूमेंट दिखा, मुझसे पूछ के लोन दिया था क्या, निकल यहां से, कर दीजिए धुनाई। आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनने वाला, ध्यान रखिए। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है। वीडियो रिकॉर्डिंग पे उनसे पूछिए तेरा नाम बता, चल मेरे बेटे का लोन अकाउंट में बता, चल तेरी कंपनी का आईडी बता, ठीक है। और उल्टा सुल्टा कुछ बोला, 112 नंबर पे तो फोन करना है। अब घर में मां बहन है, उनके सामने जोर से बोलेगा, गाली गलौज करेगा, उठाओ झाड़ू, कर दो धुनाई। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके घर आया है, आप उसके घर नहीं गए हो। और ये पुलिस, थानेदार, वकील, इनकी धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी कई धमकियों का पोस्टमार्टम कर चुका हूं मैं अपने चैनल पे। तो अपने परिवार को विश्वास में लीजिए। और जब कोई माता, बहन, घर के बुजुर्ग जब झाड़ू लेके किसी रिकवरी एजेंट को मारने निकलेंगे ना, मजाल दूसरी बार कदम रखे घर पे। क्या मेरे बेटे को तुम लोगों ने लोन के दलदल में धसाया, मेरे घर पे आए थे वेरिफिकेशन करने, मुझसे पूछा था, मुझसे स्वीकृति ली थी, परमिशन ली थी, कैसे आए मेरे घर पे, निकलो यहां से। सूखी मिर्ची रखो, आंखों में ठूस दो, कोई ज्यादा गुंडागर्दी करे, खुला कह रहा हूं मैं, खुला। और आपके तो परिवार को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात कि यदि हम पूरी तरीके से फंस चुके हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो एक ही चीज, एक आपको करना क्या है, समाधान क्या है। सबसे पहला, एक लीगल एक्सपर्ट आपको चाहिए। एक लीगल एक्सपर्ट आपको वो चाहिए जो आपको क्लाइंट नहीं कहे, जो आपको क्लाइंट नहीं कहे, जो लोन के मैटर में डिटेल जानकारी रखता हो। आप अपने एरिया में वकील ढूंढ सकते हो, आप ऑनलाइन एडवोकेट सजेशन ले सकते हो, लेकिन जिससे भी जुड़े उसके पब्लिक रिव्यू और पब्लिक कमेंट जरूर देखिए। एक चीज और कहना चाहूंगा, आजकल कई लोग लोन सेटलमेंट एजेंसियों के संपर्क में आ रहे हैं। कल मेरे एक साथी ने जो हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर मैंने एक सेटलमेंट एजेंसी को अप्रोच किया, उन्होंने मुझसे
15 महीने की ईएमआई तय की, 15 माह की ईएमआई तय की। मेरा लोन करीब 1.5 करोड़ का, 1.5 CR का है और उन्होंने 1,10,000 रुपए महीने के हिसाब से मेरे से 15 चेक ले लिए। अब सोचिए, इंसान 1.5 करोड़ के दर्ज में है, 1,10,000 के चेक, यानी कि 11 लाख रुपए के चेक। अब सोचिए, 1.5 करोड़ यदि अनसिक्योर्ड लोन है ना, मेरा खुला कहना होता है 30 लाख में वैसे ही सेटलमेंट हो जाता है, मैक्सिमम 30 लाख में वैसे ही सेटलमेंट हो जाता है। और यहां भाई साहब 11 लाख रुपए इनको दे रहे हैं, 11 लाख रुपए इनको दे रहे हैं। और जब इन्होंने इनका कैंसिल किया कि भाई मुझे आपकी सर्विसेज नहीं लेनी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो वो कह रहे हैं हम आपके चेक बाउंस कराएंगे। यानी कि वो एनबीएफसी कंपनियां तो साइड में गई और ये नई कंपनियां आ गई क्या, जो इनके चेक बाउंस करा के इनके ऊपर 138 के केस करेगी। तो एक बात बता दूं, ये कंपनियों के जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो नल एंड वॉइड होते हैं, क्योंकि सेटलमेंट करने का अधिकार केवल और केवल क्लाइंट और कंपनी के बीच का मैटर है। एडवोकेट या लीगल फर्म केवल और केवल आपको गाइड कर सकती है, आपके लिए नोटिस ड्राफ्ट कर सकती है, बाकी ये इनके हाथ में नहीं होता है। इसीलिए सबसे बड़ी गलती क्या है, जब भी किसी भी लीगल एक्सपर्ट को हायर करें तो उनको टोटल फीस क्या है ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेनी चाहिए। टोटल फीस क्या रहेगी, क्या बीच में और किसी राशि की मांग की जाएगी, खुला पूछ लो, खुला पूछ लो, बार बार तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके बाद खुद पे भरोसा रखें, मैं इस दलदल में धंसा हूं, मैं इस दलदल से बाहर निकलूंगा। मुझे घर, परिवार, समाज, सिविल, कानूनी कार्रवाई, रिकवरी एजेंट के डर से बाहर निकलना है। मुझे इनका कोई तनाव नहीं है, मैं इनको निपट लूंगा, मैं इनको निपट लूंगा। साथियों, बड़ी बात नहीं करता हूं मैं अपने बारे में, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप हमसे जुड़े, हमसे बात करें, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, एक बात, कि कम से कम जिस भी लीगल एक्सपर्ट के पास जुड़े ना, उनका एक कॉन्फिडेंस जरूर देखिए। जितनी भी सेटलमेंट एजेंसियां आपने आज तक देखी है, जितनी भी सेटलमेंट एजेंसियां, क्या किसी सेटलमेंट एजेंसी की तरफ से आज तक किसी रिकवरी एजेंट से कानूनी बात की गई? क्या किसी वकील से, क्या किसी पुलिस से, क्या किसी एनबीएफसी कंपनी के कलेक्शन मैनेजर, जोनल मैनेजर, एरिया मैनेजर से कानूनी बातें की गई? मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ढूंढते ढूंढते थक जाओगे आप, ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। लेकिन एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के अलावा उसमें हमारे आशु अग्रवाल शामिल है, क्या एक ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो हर केस की परफेक्ट जानकारी, सेक्शन 25 क्या है, 138 क्या है, आर्बिट्रेशन क्या है, प्रत्येक चीजों की जानकारी देगा। जबकि सेटलमेंट एजेंसियां जैसे ही आपका कोर्ट का समन आया या आपके पास अवार्ड आ गया, यहां से सीधा सरेंडर कर देती है, भाई अब तुम निपट लो। लेकिन हम क्या कहते हैं मालूम है? हम कहते हैं कि जब केस बिगड़ जाए ना, उसको संभाल ले, वो है डॉक्टर। यानी कि परिस्थितियां सारी विपरीत हो जाए और उस परिस्थितियों के बाद भी उन परिस्थितियों पर नियंत्रण पाए, वो होता है वकील। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है इस चीज में। और समाधान क्या होता है, अब मैं समाधान की बात कर रहा हूं, मुद्दे की बात सुन लेना, दोनों तरीके से, दोनों तरीके से ध्यान से सुन लेना। लोन कुल मिला के 2 प्रकार के लोन है, एक है सिक्योर्ड लोन, दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन। ये हो गया सिक्योर्ड लोन, ये हो गया अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में आपके सारे लोन आ गए, आपके बिजनेस लोन आ गए, क्रेडिट कार्ड आ गए, आपके सीसी आ गई, जहां पे भी आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं रखी है वो सारे लोन आ गए। और दूसरी तरफ सिक्योर्ड लोन, आपने कोई मशीनरी प्रोजेक्ट पे लोन लिया है, खेतीबाड़ी पे लोन लिया है, होम लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन लोन लिया है, व्हीकल लोन लिया है, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अनसिक्योर्ड लोन में जो भी कार्रवाई होती है ना, वो सारी कार्रवाई सिक्योर्ड लोन में भी होती है। अब अनसिक्योर्ड लोन
आपके मल्टीपल 15 लोन है, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी कर क्या सकती है? सबसे पहली कार्रवाई, कंपनी आपको लोन रिकॉल नोटिस या फिर डिमांड नोटिस जारी करती है। कंपनी आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा करती है। कंपनी आपके खिलाफ 138 एनआई एक्ट का मुकदमा करती है। कंपनी आपके खिलाफ बीएनएस 316 318 की कार्रवाई करती है। कंपनी आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है, ठीक है। और ये आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करके वह आपकी सैलरी अटैच कर सकती है, आपका अकाउंट होल्ड करा सकती है, इसके बाद वो घर का सामान वगैरह जब्त कर सकती है। अगर लोन 20 लाख के ऊपर का है तो ये डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल मूव होकर वहां आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी अटैच करा सकते हैं। हाई कोर्ट के मैटर में ये कंपनी खुद भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है और हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी लेती है। अब ये कि ये सारी कार्रवाई जो है इनमें भी होती है, लेकिन एक कार्रवाई इनमें अलग होती है, वो है सरफेसी एक्ट, जिसको हम सरफेसी एक्ट कहते हैं, जहां प्रॉपर्टी के पोजीशन की बात आती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें है ना, चाहे सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, दोनों ही कंडीशन में अगर आपको लग रहा है कि मैं लोन नहीं भर पाऊंगा तो आपको प्रायर नोटिस कंपनी को देना चाहिए। यह गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इन चीजों में एक चीज और होती है, मैं लिखना भूल गया, रिकवरी एक्ट, ये बड़ा खतरनाक करते हैं। तो जब प्रायर नोटिस भेज दोगे तो यहां पर आपके लिए काम करेगा रिकवरी का फार्मूला। इस फार्मूले में इंटीमेशन लेटर होता है, व्हाट्सएप रिकवरी एजेंट नोटिस होता है, ठीक है, 2-3 बल्कि वीडियो होते हैं। इसके बाद इन्होंने लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस दिया, जहां जरूरत हो तो इनका रिप्लाई भी होता है। फिर अगर ये सेक्शन 25 की कार्रवाई करते हैं तो सेक्शन 25 का जवाब भी होता है। उसके बाद ये 138 की कार्रवाई करते हैं तो इसका भी रिप्लाई देना होता है ऑब्जेक्शन के साथ। 316 318 करते हैं तो इसका भी जवाब होता है। आर्बिट्रेशन के मैटर में पूरे 5 से 6 बार जवाब होता है, ठीक है। सेक्शन 17 फाइनल अवार्ड कर देते हैं, उन पे भी ऑब्जेक्शन होता है। यानी एक लोन के मैटर में ये मान के चलिए कि कम से कम आपको 10 से 11 बार ड्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। 10 से 11 बार आपको ड्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। और मान लीजिए आपके टोटल लोन 15 है, हम 11-12 बार नहीं गिनते, हम यही गिन लेते हैं 10 बार आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ी। जब भी अगले नोटिस आए तो एक लोन पे के मैटर में 10, तो 15 लोन के मैटर में 150। अब यहां पर कोई भी एडवोकेट हायर करे ना, उनको पहले ही बता देना भाई 150 भी आए कि 200 भी आए कि 300 भी आए, ये टोटल के जवाब की, आपकी टोटल के ऑब्जेक्शन की आपकी फीस कितनी रहेगी, ये पहले तय कर दीजिए, एक ही बार में तय कर लीजिए। क्योंकि हम पहले से ही लूटे हुए हैं, पीटे हुए हैं, परेशान हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि हम और उलझ जाएंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और मैं एक चीज आपको और कहना चाहूंगा साथियों, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो सुनना आपके लिए जरूरी है। ये जितने भी पैनल चल रहे हैं ना, पैनल, आप कभी उनसे पूछना कि आपके पास कितने एडवोकेट वर्क कर रहे हैं, उनकी लिस्ट देना हमको। एक भी एडवोकेट नहीं मिलेगा, एक भी, ठीक है ना, प्रॉमिस के साथ कहता हूं। जितने भी, किसी भी एडवोकेट से आप कांटेक्ट करें, ठीक है, या किसी भी लॉयर से आप कांटेक्ट करें, आपका एक ही काम होना चाहिए कि सबसे पहले तो उनको ये पूछ लीजिए कि भाई मेरे अगर इतने लोन है और इतनी बार जो नोटिस आएंगे, हर एक का आपको जवाब देना है, तो आपकी टोटल फीस क्या रहेगी, वो टोटल डिसाइड कर लीजिए वन टाइम में, ताकि बाद में आप उलझो नहीं। ये चीज ध्यान रख लो। दूसरी बात, सेटलमेंट पे आप क्या परसेंटेज लेंगे, सेटलमेंट पे आप क्या परसेंटेज लेंगे। जैसे मैं खुली बात कहता हूं, सेटलमेंट पे कोई परसेंटेज किसी को नहीं देना है, ये ध्यान रखना। कभी किसी को 1 रुपया परसेंटेज पे नहीं देना है, लेकिन पहले बात कर देना, बाद में दिक्कत नहीं हो, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात, जिस भी एडवोकेट से आप
या जिस भी लॉयर फर्म से या जिस भी लीगल फर्म से जुड़े, उस लीगल फर्म के गूगल रिव्यू जरूर चेक करें। बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, सुन लेना। गूगल रिव्यू चेक करें, उनका यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल जो भी हो वहां पे विजिट करें। वहां पे पब्लिक उनके बारे में क्या कह रही है। अगर 10 लोग अच्छा कह रहे हैं, 2 लोग खराब कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 10 लोग खराब कह रहे हैं, 2 लोग अच्छे कह रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात होती है। दूसरा ये देखिए कि उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों से बंदा कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताऊं, हर एडवोकेट का एक एनरोलमेंट नंबर होता है। हर एडवोकेट का एक एनरोलमेंट नंबर होता है। जैसे मैं राजस्थान से हूं तो मेरा आर है, उसके भी बाद मेरा जो कोड होता है वो कोड आएगा, यहाँ पे कितने अंक है, और उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन ईयर है 2013। तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया आज की तारीख में 13 साल का। ये चीज ध्यान रखिए। तो एक्सपीरियंस देखना बहुत जरूरी है, आप ये भी ध्यान रखिए। दूसरी बात, एक चीज मैं आपको कह दूं कि आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा, लोन डिफॉल्टर की बेवकूफियां। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, लोन डिफॉल्टर की बेवकूफियां। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में सबसे बड़ी बात कही थी वो मैंने ये कही थी कि किसी व्यक्ति के लोन का सेटलमेंट जिस बैंक एनबीएफसी का 10% में हो रहा है, तो उसी मैटर में किसी और का सेटलमेंट 50% में हो रहा है। तो आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हम करते जा रहे हैं जो गलतियां हमको नहीं करनी है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी चीज कह रहा हूं मैं, चैट जीपीटी। कई लोग अपने प्रायर नोटिस बनाकर चैट जीपीटी के माध्यम से भेज देते हैं। मतलब चैट जीपीटी को कहते हैं मैं लोन डिफॉल्ट हूं, मेरे लिए प्रायर नोटिस बनाए, वो भेज देता है और ये कॉपी करके भेज देते हैं। ध्यान रखना कि चैट जीपीटी भी नीचे लिखता है कि कृपया लीगल एक्सपर्ट की राय जरूर लें। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साथियों, मैं एक चीज कहूंगा आपको, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स हैं, यूट्यूब चैनल में जिन्होंने हमारा चैनल ज्वाइन कर रखा है, या फिर फेसबुक पेज पर जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वो जानते हैं कि इन चैनल पर भी हमने प्रायर नोटिस, सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, क्रिमिनल कंप्लेंट, ईसीएस अकाउंट इंफॉर्मेशन, ईसीएस स्टॉप लेटर, आर्बिट्रेशन के सारे जवाब हमने ऑलरेडी यहाँ पर पोस्ट कर रखे। सारे हमने पोस्ट कर रखे यहाँ पे, ताकि कोई व्यक्ति अगर सक्षम नहीं है ना, तो केवल और केवल 399 रुपए की मेंबरशिप में जुड़कर वो अपने ड्राफ्ट सारे तैयार कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? सबसे बड़ी बात, हजारों लोन सेटलमेंट लेटर हमने पोस्ट किए हैं जो हमारे मार्गदर्शन में हमारे साथियों के हुए हैं। यहां पर आपको 4.23% से लेकर सेटलमेंट लेटर मिलेंगे, और किस अमाउंट तक? 5,000 के लोन से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक के लोन के सेटलमेंट आपको मिलेंगे। यहां पर आपको सिक्योर्ड लोन के सेटलमेंट भी मिलेंगे, अनसिक्योर्ड लोन के सेटलमेंट भी मिलेंगे, लेकिन उनको आपको ढूंढना पड़ता है। तो साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए ना, तो आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके अपने बचाव की प्रक्रियाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। और साथियों, ढेरों वीडियो है, कई फर्जी रिकवरी एजेंट, कई लीगल एक्सपर्ट के नाम पे, कई वकीलों के नाम पे, कई पुलिस के आने वाले फोन को हमने नेस्ता नाबूद किया है, और खुले रूप से एक बात कहते हैं कि तुम्हारी एनबीएफसी कंपनी के अंदर कोई भी परफेक्ट लॉयर हो क्या, ले आना बात करने के लिए। क्या बात खुला कहता हूं, 17 घाट का पानी पी के बैठा हूं। क्यों कहता हूं? अपने सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ रखता हूं, अपने सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ रखता हूं, और इसीलिए कहता हूं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं ये तकलीफ, एक दर्द है, लेकिन एक बात बताऊं ना, इतिहास कौन लिखता है? मैं खुद की बात कहता हूं कि साल 2006 और 2002 से इस समय के दौरान मैं खुद इस ट्रैप का शिकार रहा, और उस समय 18.5 लाख रुपए के लोन में धंसा हुआ था। इन चीजों से बाहर निकला हूं,
इन दर्द को महसूस करता हूं। इसीलिए आज कोशिश करता हूं कि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति आज गलत निर्णय नहीं ले। मुझे एक चीज याद आ रही है, कई लोग ये क्या प्लान करते मालूम है, टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं और टर्म इंश्योरेंस लेके खुद को खत्म कर लेते हैं। कभी जाइए कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, कभी जाइए राज्य आयोग के अंदर, कभी जाइए नेशनल कमीशन के अंदर और पता लगाइए कितने टर्म इंश्योरेंस है जो कंपनियों ने रिजेक्ट कर रखे हैं। आप सोचते हो 400, 500, 1000, 5000, 10,000 भरने से आपको करोड़ों रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा और कंपनियां पेमेंट कर देगी? अरे कंपनियां जब भी क्लेम पास करती है तो क्लेम पास करने से पहले वह आपके मैटर में एक इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है, एक सर्वेयर अपॉइंट होता है जो आपकी पूरी हिस्ट्री को खंगालता है। जब लोन कंपनी आपका सिविल निकालती है तो क्या ये भी आपका सिविल नहीं निकालेंगे कि व्यक्ति मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट पे दसा था, तो ये जो आपने वो घटना दिख रही है ये घटना आत्महत्या की घटना है। तो ऐसी गलत चीजें मत सोचो। जब हमारे होते हुए हमारा परिवार दुखी हो सकता है तो हम नहीं हैं तो क्या होगा। इसलिए साथियों एक ही बात कह रहा हूं, घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। और जब भी कोई तकलीफ और संकट हो तो एक चीज याद रहे, डर को कहे अलविदा, क्योंकि मैं हूं ना। हमारे वीडियो देखिए, हर चीज की जानकारी यहां पे शेयर कर रखी है। किसी प्लेटफॉर्म पर इतना मसाला नहीं मिलेगा जितना मसाला एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मौजूद है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।